नंदा देवी की चोटी पर रखा तबाही का सामान। नंदा देवी पर्वत पर मौजूद है प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नंदा देवी के बारे में तो सब जानते हैं। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी को हिमालय की बेटी यानी माता पार्वती माना गया है। लेकिन पिछले 56 सालों से इसी नंदा देवी में तबाही का सामान कहीं रखा हुआ है। लेकिन कई बार तलाश करने के बाद भी तबाही का ये सामान आज तक नहीं मिला। इसी साल चमोली में एक ग्लेशियर टूट गया था, जिसके बाद ऋषिगंगा नदी ने जो तबाही मचाई थी, उसके पीछे भी इसी सामान को वजह बताया जा रहा था। दरअसल 56 साल पहले प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल नंदा देवी पर्वत पर कहीं गुम हो गए थे, जो आज भी वहीं मौजूद हैं। और ये प्लूटोनियम इतना खतरनाक है कि कभी भी भारत में तबाही ला सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर इतना खतरनाक सामान नंदा देवी की चोटी तक पहुंचा कैसे। तो आज हम आप लोगों को 56 साल पुराने उस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। अमेरिका और भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। नंदा देवी की चोटी पर लगाना था जासूसी डिवाइस। जासूसी डिवाइस को प्लूटोनियम से मिलती थी ऊर्जा। ये बात है साल 1965 की। ये वो वक्त था जब चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तब अमेरिका ने चीन पर नजर रखने के लिए एक प्लान बनाया। अब ये प्लान भारत की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने चीन की बढ़ती ताकत पर निगरानी के लिए भारत को भी साथ ले लिया। अमेरिका ने भारत के सामने नंदा देवी में परमाणु डिवाइस लगाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर तत्कालीन सरकार ने हामी भर दी। बस फिर क्या था, अमेरिका ने दुनिया के चुनिंदा पर्वतारोहियों की मदद से 20 अक्टूबर 1965 को नंदा देवी की चोटी पर फ्रिज के आकार के डिवाइस लगाने का काम शुरू कर दिया। नंदा देवी पर चढ़ाई के लिए 8 सदस्यों का दल इस अभियान के लिए रवाना कर दिया गया। इसमें IB के चीफ और CI के एक अधिकारी के अलावा 33 भूटिया और 9 शेरपा भी शामिल थे। इसमें भारत के एवरेस्ट विजेता MM कोहली को भी शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें बताया नहीं गया था कि मिशन किस चीज के लिए है। इस मिशन को नाम दिया गया था ब्लू माउंटेन। अमेरिका के इस मिशन का मकसद था परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एक जासूसी उपकरण को नंदा देवी पर लगाना। ये एक तरह की लिसनिंग डिवाइस थी जो कि प्लूटोनियम से ऊर्जा लेती थी। बर्फीले तूफान की वजह से नंदा देवी पर छोड़ा था प्लूटोनियम। दूसरे मिशन के दौरान गायब मिले प्लूटोनियम के कैप्सूल। 14 अक्टूबर 1965 को सभी पर्वतारोही नंदा देवी के आखिरी बेस कैंप पर पहुंचे थे। उनके पास प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल थे, जिन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया था। लेकिन नंदा देवी की चोटी पर आए बर्फीले तूफान को देखते हुए प्लूटोनियम को वहीं पत्थर से बांधकर छोड़ दिया गया और सारे पर्वतारोही वापस आ गए। साल 1966 में एक बार फिर नंदा देवी की चोटियों पर चढ़ाई की गई, लेकिन जब दल उसी जगह पर पहुंचा तो वहां से प्लूटोनियम के वो 7 कैप्सूल गायब मिले। ये प्लूटोनियम इतना खतरनाक था कि अगर फट जाता तो उत्तराखंड में तबाही आ जाती। खतरे को भांपते हुए 1967, 1968 और 1969 में खोजी दल भी वहां भेजे गए। 4 किलो प्लूटोनियम कभी नहीं मिला। अमेरिका ने 1965 में मिशन के पूरा न होने के बाद 1966 में नंदा देवी पर एक दूसरा डिवाइस तो लगा दिया था, लेकिन अब भी 4 किलो प्लूटोनियम नंदा देवी पर ही कहीं मौजूद है। इसके खतरे को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि अमेरिका ने नागासाकी पर जो परमाणु बम बरसाया था वो 5 किलो का था। यानी उससे मात्र 1 किलो कम प्लूटोनियम कितनी तबाही मचाने की क्षमता रखता है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समय के साथ प्लूटोनियम का मुद्दा भी दफन हो गया, जबकि वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटोनियम का असर 75 साल तक रहता है। इसी साल नंदा देवी ग्लेशियर से ऋषिगंगा में जो तबाही आई थी, उसने एक बार फिर से इस प्लूटोनियम की यादों को ताज़ा कर दिया।
इसी तबाही के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि ऋषिगंगा में प्लूटोनियम का कचरा तो बहकर नहीं आ गया था। दरअसल प्लूटोनियम चांदी के रंग का एक रेडियो एक्टिव धातु है। इसका नाम प्लूटो ग्रह के नाम पर रखा गया है। प्लूटोनियम 239 भी यूरेनियम 233 की तरह उन चंद धातुओं में से है जिसका परमाणु एक से अधिक भागों में टूटकर नाभिकीय विस्फोट कर सकता है। रेडियो एक्टिव किरणों से सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों को होता है। इससे कैंसर और विकलांगता जैसी बीमारियां हो सकती हैं। फिलहाल ये प्लूटोनियम अभी भी नंदा देवी की पहाड़ियों पर मौजूद है।